गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं बबीता अपनी यूट्यूब चैनल डेली ब्लॉग विद बबीता में आप लोग का स्वागत करती हूँ। और बताओ कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, आज है थर्सडे और ये है सुबह का समय। बजे रहे होंगे 6 बजे गए होंगे, क्योंकि मैं 5:30 बजे उठी। उसके बाद फिर सारा घर अंगना जो होता है, जो आंगन सब झाड़ उड़ के आ गई हूँ। किचन में चढ़ा दिया है दाल, लगाने लगी हूँ आटा। और यहाँ बाबू है सोया हुआ है। फ्रेंड्स, मैंने चने की दाल में जो क्वास होता है ना, स्कूस बोलते हैं, वो रख के नमक हल्दी दे के चढ़ा दिया है। सीटी लग रहा है। और तो मैं यहाँ लगा ले रही हूँ आटा, क्योंकि 7:15 बजे तक इसके पापा और गुल्लू दोनों को ब्रेकफास्ट बना के देना होता है, साथ में टिफ़िन भी, क्योंकि इन लोग सुबह सुबह स्कूल जाते हैं इन लोग। और इसके पापा तो सुबह जाते थे, पर नमन का अभी तक, गुल्लू का मतलब अभी तक मॉर्निंग क्लास ही चल रहा है, इस वजह से। फ्रेंड्स, मैंने गुल्लू को उठा दिया है। उसके पापा का नहाना भी हो गया, गुल्लू भी नहाने चला गया है, मतलब फ्रेश होने चला गया है। और यहाँ मैं लग रही हूँ अब दाल को तड़का लगाने। तो तेल को कर लिया था मैंने गरम, और उसमें मैं दे रही हूँ 5 फ़ोरन जो कहते हैं ना, वही, और तेज़पत्ता, एक सूखी मिर्ची। और ये निरामिष से बनाएंगे, मतलब बिना लहसुन प्याज के बनाएंगे, एकदम शुद्ध स्वास्थ्य, क्योंकि आज है थर्सडे को हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, इस वजह से। और यहाँ मैंने कट करके रखा था टमाटर, अदरक और हरी मिर्च, तो इसको भी मैं इसमें दे दूँगी। उसको अच्छे से गला लूँगी नमक और हल्दी दे के। और वो क्वास जो कहते हैं वो, और चने की दाल को मैंने तो पहले से बॉईल करके रखा था। और इसमें मैं दे रही हूँ नमक और हल्दी। और नमक थोड़ा स्वाद अनुसार ही देंगे, क्योंकि हम लोग दाल जब बॉईल किए थे ना, उसमें तो दाल में नमक दिए थे, इस वजह से हल्का सा मैं नमक दूँगी। सिर्फ टमाटर को है कि सिर्फ गलने के लिए। और उसके पापा का नहाना हो गया है, नमन भी नहा रहा है। और मैं फटाफट से आटा लगा के सब्ज़ी बनाती रहती हूँ। इसी बीच में फिर मुझे गुड्लू को देखना ही पड़ता है, जैसे उसको गर्म पानी देना हो, गमछा देना हो, ये सब। सुबह सुबह बहुत हड़बड़ी लग जाती है, क्योंकि 7:15 के अंदर ही 2 जन का रेडी करके देना बहुत एकदम पॉसिबल ही नहीं है। और इतनी गर्मी पड़ी है कि काम भी करने का मन नहीं कर रहा है। फ्रेंड्स, मेरा जो भी मसाला था, जो भी मसाला ही था, वो टमाटर ये सब गल चुका था। तो मैंने ये बॉईल की हुई चने की दाल और जो क्वास सब में मैंने बॉईल किया था वो दे दिया है। अब इसको मैं अच्छे से चला लूँगा। उसमें मैं थोड़े से धनिया के पत्ते भी दी हूँ। मुझसे स्किप हो गया है। और थोड़ा सा गर्म बाद में उसको जब बॉईल हो जाए तो उसके बाद में उसमें गरम मसाला भी देंगी। और लगी हूँ रोटी बनाने, क्योंकि फटाफट से रोटी बनाऊँगी। फिर टिफ़िन के लिए मुझे ना पूरी भी बनाना है। बच्चों का डिमांड है कि मम्मी आज मतलब पूरी देना। तो मैं यहाँ बनाने लगी हूँ सादी रोटी इसके पापा के लिए। और सादी रोटी बनाऊंगी, फिर उसके बाद पूरी बनाऊंगी। फिर उनका टिफ़िन पैक करो, पानी बोतल भरो इसी में। फिर गुड्लू को है जो कपड़े उपड़े भी देना पड़ता है। नहा तो वो खुद ही लेता है, पर उसको ना पोछाना पड़ता है, क्योंकि छोटा है ना अभी भी, वो खुद से मतलब करने नहीं सकता है। तो सुबह सुबह एकदम भागम दौड़ हो जाती है। पानी बोतल भरो, टिफ़िन पैक करो, फिर उसको मतलब रेडी करो, एकदम मतलब क्या कहूँ। और 7 बजे तक ही सब चीज़ रेडी करना पड़ जाता है। सुबह सुबह एकदम हड़बड़ी हो जाती है। उसके पापा का भी स्कूल है, सिर्फ नीतम का स्कूल ही थोड़ा अभी लेट है, 9 बजे है, तो आराम है। नहीं तो फिर 3 जन का रेडी करना सुबह सुबह हो जाता है मुझे। एकदम भागम दौड़ वाली ज़िंदगी होती है सुबह सुबह एकदम। मतलब कहो कि मतलब 1 मिनट भी अगर इधर उधर हो जाए तो सब गड़बड़ हो जाता है। इस वजह से मैं थोड़ा सा भी मतलब बैठती नहीं हूँ चैन से, बस जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ। आज के पापा को तो 6:45 से हल्ला लगा देते हैं कि ब्रेकफास्ट ला ब्रेकफास्ट ला, क्योंकि उनको निकलना रहता है, गाड़ी में जाना होता है। फिर वहाँ पे जाके फिर वो लंच मतलब नाव से जाते हैं, इस वजह से नदी उस पार जाना है। तो फ्रेंड्स, उसके पापा को मैं जा रही हूँ अब नाश्ता देने, और वो अपना ब्रेकफास्ट करके निकल चुके हैं। और देखिए कितना सारा सामान है। पिछले 3-4 महीने से ये स्कूल का सामान जो है ना घर में आके जमा हुआ था, क्योंकि नदी का पानी कम हुआ था ना, तो बहुत दूर चलना पड़ता था इन लोग को। तभी पानी ज़्यादा हुआ है, तो ये सब लेके जा रहे हैं टेम्पो में। और इसमें बहुत सारे बुक्स हैं, ये खिलौने हैं, मतलब स्कूल का है, सब प्ले का सामान है, कैरम बोर्ड वगैरह, स्कूल का यूनिफॉर्म है, बुक्स है, सरकार की तरफ से सब आया है। तो 2-3 महीने से ये कलेक्ट कर करके सब घर में रख रहे थे, और अभी फाइनली ये सब जा रहा है। तो मेरा घर बहुत खाली हुआ है। और वो गए, फिर थोड़ी देर के बाद नमन भी रेडी वेडी होके वो भी जा रहा है। तो नीतम छोड़ के आता है, नीतम उठ के जाता है, उसको छोड़ के आके फिर वो भी फ्रेश होके स्कूल के लिए रेडी होता है। और चलते हैं अब अंदर, क्योंकि अंदर का हाल बेहाल हो रखा है। क्योंकि सुबह सुबह ना आप कोई टाइम मतलब काम करने का टाइम नहीं मिलता है। बस इसके पापा और गुल्लू जो खा के गए हैं, वो थाली ऐसी पड़ी है, बिस्तर वैसे ही पड़ा हुआ है। और चलते हैं किचन में, तो किचन में भी ऐसे ही भूकंप आया है, मतलब तबाही पड़ी है। क्योंकि मैंने सारा रोटी नहीं बनाया है, वहाँ पे मैं पूरियाँ छानी थी, दोनों बाबे को टिफ़िन में मैं पूरी भी दी हूँ। तो अभी फिर नीतम के लिए भी पराठे बनाऊँगी, मैं अपने लिए बनाऊँगी रोटी और पूरी बनाऊँगी।
सो फ्रेंड्स बज गए हैं 8 और मेरा नाश्ता जो है बन गया है। मैंने किचन को कर दिया है क्लीन और यहाँ पे तेल को रख दिया है ठंडा होने के लिए। और नितम तब तक नहा रहा है, मतलब रेडी हो रहा है। उसका टिफ़िन भी मैंने रेडी करके रख ही दिया है, सब्जी को रख दिया ठंडा होने के लिए, क्योंकि गरम गरम टिफ़िन में ना भरा नहीं जाता है, इस वजह से। और चलते हैं अब बिस्तर उस्तर करते हैं ठीक। और थोड़ा सा मैं इस बार बैठ भी जाती हूँ 5 या 10 मिनट, मन करता है तो, जैसा टाइम रहता है उस हिसाब से मैं काम करती हूँ। और दोनों रूम का मैं जा रही हूँ बिस्तर मिलाने, तब तो नितम नहाता हुआ आता है, तब तो मैं ये सभी काम कर लेती हूँ जो भी सूखे काम होते हैं, जैसे बिस्तर उठाना हो, सब सामान जैसे ठीक करना हो, जचाना हो, ये सब मैं काम तब तक करती हूँ। तब तो वो अपना नहाता है, रेडी होता है। तो फिर सुबह सुबह एक आदमी और इतने सारे काम रहते हैं, इस वजह से मुझे एकदम टाइम नहीं मिलता। लेकिन फिर भी क्या करूँ, 1 मिनट नहीं बैठती हूँ, फिर भी टाइम हो ही जाता है, 11 साढ़े 11 हो ही जाता है। तो फ्रेंड्स सारा बिस्तर उस्तर मिला के मैंने सारे रूम को अच्छे से झाड़ू लिया है, अच्छे से झाड़ू कर लिया है। डस्टिंग मैंने नहीं की क्योंकि आज है थर्सडे। वेडनेसडे को मैंने अच्छे से घर की सफाई की थी और नितम भी स्कूल चढ़ा गया है। फिर मैं आ गई यहाँ पे बर्तन धोने, क्योंकि सूखे काम मैं सब कर लेती हूँ पहले ही, जैसे बिस्तर उठाना हो, झाड़ू वाड़ू करना हो, सारे रूम की डस्टिंग करनी हो। लेकिन आज तो थर्सडे है, डस्टिंग मैंने नहीं किया है, क्योंकि वेडनेसडे को मैंने अच्छे से घर की सफाई की थी, हाथ से पोछा भी लगाया था, बाल्टी पोछा से नहीं लगाया था। और देखती हूँ फिर आगे। और इसी बीच में तो बहुत सारा काम होता है, जैसे अभी मैं घर पोछा लगाऊंगी, कपड़े धोऊंगी, बहुत कोई काम होता है। लेकिन हाँ, एक हाथ से तो पॉसिबल नहीं होता है शूट भी करना। मन तो करता है कि हर चीज़ आप लोग के साथ शेयर करूँ, लेकिन क्या करूँ, जो ब्लॉगिंग करते हैं उन लोग जान सकते हैं कि बार बार फ़ोन उठाना रखना उसमें कितनी मुश्किल होती है। सो फ्रेंड्स चलिए मैं बर्तन वर्तन धोती हूँ और उसके बाद पोछा लगाऊंगी, सारे काम वाम करके नहा वहा के आप लोग से मिलती हूँ, क्योंकि फिर जल्दी जल्दी सब काम खत्म करके मुझे गुड्लू को ना स्कूल से भी लाने जाने का होता है। और कपड़े तो रोज़ निकल ही जाते हैं धोने के लिए, इसलिए। और अगर मैं थोड़ा सा भी इधर उधर करती हूँ तो फिर लेट हो जाता है, इसलिए मैं 1 सेकेंड भी नहीं बैठती हूँ, बस एक पे एक काम करती रहती हूँ। इसी बीच आ गया था जबरा वाला बहुत दिन के बाद, तो फिर मैं चली गई थी सब सारे जो भी घर में जमा होते हैं ना, वो सब जबरा मैंने जाके फिर जबरे वाला को दिया है। और उसके बाद मैं लगी हूँ बर्तन धोने, बर्तन धोऊंगी, सारे किचन को फिर अच्छे से क्लीन करूँगी, फिर पोछा लगाऊँगी, फिर कपड़े धोऊँगी, फिर नहाऊँगी। और नहा वहा के फिर मैं मिलती हूँ आप लोग से। फ्रेंड्स बज रहे हैं अभी 11:10 और मेरा अभी पूजा वूजा हुआ है। और चलते हैं अब करते हैं काम दूजा, मतलब नाश्ता, क्योंकि सुबह से उठी हूँ ना, भूख लग जाता है और इतनी गर्मी लगी है, पंखा भी नहीं चला सकते हैं। चलो उस वाले रूम में चलते हैं। फिर बड़ी मम्मी के घर में लगा है मिस्त्री, बन रहा है किचन। अब फाइनली हुआ किचन बन रहा है तो थोड़ा सा हमको राहत मिलेगा, वरना यहाँ वहाँ खाना बनाना पड़ रहा था, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था इतने दिनों से। यहाँ पे मैंने बाल्टी में कपड़े धो के रखे हैं, तो पहले खाऊंगी फिर कपड़े डालूंगी, क्योंकि पहले कर लेते हैं पेट पूजा फिर करते हैं काम दूजा। और इतनी गर्मी पड़ी है, क्योंकि फिर अच्छे खा के फिर कपड़े डालूंगी, फिर गुड्लू को लाने जाऊंगी, क्योंकि टाइम हो ही जाता है इधर उधर करते करते। और अभी तो स्कूल मॉर्निंग वाला हो गया, तो 12 बजे छुट्टी हो जाता, नहीं तो पहले 2:30 बजे 3 बजे होता था, तो टाइम मिलता था खाना बनाने का। नहीं कोई बात नहीं, आके फिर खाना बनता है, थोड़ा सा रेस्ट लेके। और जब जैसा काम होता है वैसे मैं करती हूँ, कभी रेडी करके जाती हूँ खाना बनाने का, कभी आके करती हूँ, क्योंकि कोई तो खाने वाले रहते ही नहीं हैं, सब कोई आते हैं इतनी देरी से, इस वजह से। तो चलो मैं चाहती हूँ अब ब्रेकफास्ट करती हूँ, फिर डालती हूँ कपड़े और मिलूंगी आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि मैं छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मिलूंगी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करना और नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाना। तब तक के लिए बाय बाय।